कैसे लोग बीच में ला करके आपको फंसा देते हैं, वादा करके बीच में रोक देते हैं। ये भी एक तरह से कहिए धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। दूसरा के भरोसे जैसे आप किए तो कितना किसी के भरोसा पर रहना चाहिए? के भरोसे 1% नहीं रहिए, अपने भरोसे 100% रहिए। कोई सपोर्ट कर दे अलग सवाल है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं गांव में आया हुआ हूं, यानी अपने घर से बहुत दूर। और जो आप लोग बार बार कमेंट में करते हैं कि सफल बकरी पालक का वीडियो बनाते हैं, जो असफल हो रहे हैं उनका वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो आज मैं उसी बात पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि असफल आखिर होते क्यों हैं लोग। क्योंकि ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, जुनूनी व्यक्ति हैं, पूरा अपना एरिया में जानवरों का ये इलाज करते हैं, स्वयं डॉक्टर हैं, फिर भी ये बकरी पालन बंद करने के कगार पे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों असफल हैं, जबकि ये सफल हैं। दोनों बात मैं बोल रहा हूं, ये आगे आपको समझ में आएगा। बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी फार्मिंग तो मजे से कर ही सकते हैं, लेकिन एक बात आड़े आ रहा है जिसके वजह से ये फार्मिंग शायद ना कर पाए आगे चल के। और आज मैं जहां आया हुआ हूं, बिल्कुल एक गांव है, देहात कह सकते हैं, जहां आपको एक सच्चा खबर दिखाने के लिए आया हूं। और बिल्कुल गांव के बीचों बीच में ये फार्म किए हुए हैं, यानी घर पे रखे हुए हैं। इनका प्लान था कि पहले घर से कर लेते हैं और सब चीज सही रहा तो आगे बाहर में फार्मिंग करेंगे। और बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। कारण क्या है जो बकरी पालन में परेशान हैं, क्या चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, तो किस नस्ल पे फार्मिंग कर रहे हैं, कब शुरुआत किए थे और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, चलिए मैं इनसे मिलता हूं और इनसे आगे का मैं बात करता हूं। देखिए गेट मैंने खोला और अंदर आप आएंगे तो देखिए पूरा देसी बकरियां हैं और अच्छा खासा संख्या है। और सर से मैं परिचय बाद में ले लूंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये गांव के बीचों बीच में फार्म बना हुआ है। और देसी बकरियां आप जितना भी देख रहे हैं, बच्चे हैं, बकरियां हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि जब ये बच्चे स्टॉल फीड पे रख के बचा रहे हैं, इसका मतलब ये जानकार पर्सन है। जानकार पर्सन नहीं रहते तो ये बच्चे नहीं होते। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बकरियां हैं, यानी मेनली देसी बकरी पर ये काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बोला कि आप लोग का चर्चा रहता है कि भाई कुछ वीडियो में ऐसा सच्चाई दिखाइए जो जानना बहुत जरूरी है, ताकि किसान अगर बकरी पालन करे तो उनको नुकसान ना हो। तो हम आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको यह समझ में आए कि किस कंडीशन में आपको बकरी पालन करना चाहिए और किस कंडीशन में बकरी पालन करने से बचना चाहिए। कितना लोगों का सहयोग होना चाहिए, घरेलू लोगों का या फिर जिन पर आप भरोसा करते हैं। कैसे लोग बीच में ला करके आपको फंसा देते हैं, वादा करके बीच में रोक देते हैं। ये भी एक तरह से कहिए धोखाधड़ी के शिकार हो चुके हैं। तो सर अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। प्रणाम। और दर्शकों को भी प्रणाम। मैं अभय कुमार, ग्राम एफनी, पोस्ट एफनी, थाना अरियरी, जिला शेखपुरा से। इधर आइए सर, इधर से बात करेंगे। बाड़ा देखिए, सर से हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाए, इधर जगह है। जो आप बकरी पालन किए हुए हैं बीच गांव के बीचों बीच में, और मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, तो बकरी का संख्या तो अच्छा खासा है, फिर कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है शायद आपको? जी, दिक्कत है कि हमारे पास मैन पावर अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध था तो शुरुआत किए थे, और अब मैन पावर नहीं रहने के कारण अब इसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम यहाँ बैठकर इसको देख पाए। हम लेबर के भरोसे चले थे कि लेबर देख लेगा और हम आ जाकर मेंटेन कर लेंगे। कोई भी इंसान जब काम अपना शुरुआत करे तो पहले ही वो निश्चिंत हो जाए कि मेरा साथ कौन दे सकता है, पक्का आदमी होना चाहिए। तो आप भी प्लान जरूर किए होंगे, कोई ना कोई तो जरूर बोला होगा कि मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि अकेले का ये काम तो है नहीं। तो कोई ना कोई व्यक्ति जो जरूर पक्का वादा किया होगा कि मैं आपका साथ निभाऊंगा, आप कीजिए। ऐसा था? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसा था। कोई लोग भी पार्टनरशिप पर ही भी रहना चाहे थे, लेकिन वो भी शुरुआत में शुरू करते समय ही नहीं रह पाए। हाँ। उसके बाद लेबर पर भरोसा किए तो लेबर भी नहीं रह पाया। बार बार 2-3 माह में पर ही रिपीट करता था दरमाहा के लिए। तो दरमाहा तो इसमें एक नॉर्मल वे में गांव में 9-10 हजार रुपया दरमाहा देते थे, तो वह कहीं कम नहीं था। सर का कहना है कि 10,000 रुपया हम दरमाहा यानी पेमेंट उसका, यानी कि महीने का पेमेंट जो बनता है हम देते थे। तो गांव के अनुसार वो कम नहीं है, ज्यादा ही है। उतना देने के बाद भी वो और पैसे बढ़ाने की मांग करता था, यानी हटना चाह रहा था, रहना नहीं चाह रहा था। हाँ, हटने का भी इच्छा होगा या फिर उसको अभिलाषा होगा कि अधिक से अधिक मौका मिले पैसा का। जबकि आपका तो कोई ज्यादा मेहनत इसमें करना नहीं है, क्योंकि बकरियां तो आप कभी चराई पर भेजते ही नहीं थे। नहीं, वो रहता था लेबर तो चराई पर भेजते थे। अच्छा। लेबर रहता था, वो चराने जाता था। और अब तो अपने ही स्टॉल फीड पर रख रहे हैं। देखिए दिक्कत ये होता है कि अब किसी के भरोसे करते हैं काम, क्योंकि इनकी फैमिली, इनकी वाइफ
गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो खुद बिजी हैं, बच्चे सब अपने अपने पढ़ाई में हैं, एक खुद प्रैक्टिशनर हैं और पूरे एरिया में इलाज जानवरों का यही खुद करते हैं। तो इनके पास टाइम का कुछ अभाव होता है, जानकारी है तभी बच्चे बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ इनको जानकारी नहीं देने आया हूं, क्योंकि जानकार डॉक्टर तो ये खुद हैं। लेकिन ये एक आदमी इनको बोला कि मैं काम कर लूंगा, मुझे रोजगार मिल जाएगा, तो बकरी पालन करें। तो इन्होंने कर लिया कि मैं तो जानता हूँ, ट्रीटमेंट तो जानता ही हूं, तो कर लूंगा। लेकिन चूंकि अकेले होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बिजी पर्सन हैं। मेन काम आपका क्या है अभी ये बताइए। अभी मेन काम अब इसको थोड़ा सा देख रेख करके निपटना, इससे अब निपटना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इसको ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इसको बंद करना चाह रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन अभी जो आप फील्ड में काम जो आपका था या है जो वर्किंग करते हैं आप, प्रैक्टिस है, तो इस बकरियों को रखने से उसमें तो बहुत बाधा पड़ रहा होगा। हाँ, उसमें तो बाधा पड़ता है। तो आप जब शुरुआत किए थे तो दिमाग हाँ क्या था? वही वजह है कि इसको अब ड्रॉप करना चाहते हैं, ये बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आदमी के भरोसे थे और आदमी पीछे हट गए और अकेले कितना कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो आपके वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि एक तो जिनको जरूरत है वो अपना जानवर ले जाएंगे, एक मकसद ये है। दूसरा मकसद आपका वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप ही की तरह बहुत लोग सोचते हैं कि बकरी पालन करेंगे और हम उसमें कमा लेंगे, तो ये घर बैठे वो काम हो जाएगा। तो आप तो परेशान हुए ही अपने करके, और आप लेबर के भरोसे किए, लेबर के भरोसे कभी फार्मिंग नहीं करना चाहिए। तो आप इस पर प्रकाश डालें कि किन लोगों को क्या क्या तैयारी करके बकरी पालन का शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना योगदान दें 100%, तो ही शुरुआत करें। और उसका रख रखाव कहाँ करें, कैसे करें? खुला जगह में। हाँ, ये तो जगह हो गया। कोई आदमी जो आदमी के भरोसे, अगर दूसरा के भरोसे जैसे आप किए, तो कितना किसी के भरोसा पर रहना चाहिए? के भरोसे 1% नहीं रहिए, अपने भरोसे 100% रहिए। कोई सपोर्ट कर दे अलग सवाल है, लेकिन शुरू में पूरा अपना भरोसे, कोई आप घर के अपना सहयोग वाले हो तो ही करें। देख रेख अपना ही करना होगा। कभी लेबर काम कर दिया तो ऐसा नहीं समझा जाए कि हमेशा काम कर देगा। देखिए, वीडियो एक जागरूकता ये वीडियो है, ताकि और भी लोग को इस तरीका का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो आप क्या सोच के इसमें आए थे और आपने क्या पाया इसमें? हमने सोच कर आया था कि आज शुरुआत करते हैं, मौका मिलेगा इसका विस्तार करेंगे और इससे अच्छा आमदनी कर सकेंगे। हाँ। आज के डेट में लोग करोड़ों आमदनी करते हैं साल में, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अब किसी क्षेत्र से बंधे हुए हैं, तो 100% योगदान नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण हम अब आगे नहीं जाना चाह रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या सोच के? पहले भी तो आप जान रहे थे कि मैं ये काम करता हूँ फील्ड का, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो कोई तो ऐसा ताकत होगा कि हिम्मत होगा, कुछ तो आप सोचे होंगे, तब तो काम करते हुए बकरी पालन शुरू किए थे। लेबर का शॉर्ट नहीं सर, लेबर का जो बिहेव है, अब प्रति 2 महीना पर किराया के लिए, दरमाहा के लिए ये करना, तो हमारा जगह सीमित है। इसमें हम 20 बकरी से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। हम जब उसका बढ़ाते तो हम खेत में जाते, और बढ़ाते क्या, 10,000 रुपया कोई कम नहीं है। 10,000 रुपया में कोई हमको चाहता है तो हम किसी फार्म को देखते हैं, तो हमको 10,000 रुपया मिलता है। बहुत दिल की बात, हाँ, बिल्कुल दिल की बात बता रहे हैं। हम रोज देखना पड़ता है हमको, रोज ट्रीटमेंट करना पड़ता है, पूरा जानवरों का एक जिम्मेदारी उठाना पड़ता है कि कुछ आपके जानवरों को बीमार होगा तो मुझे आना ही होगा। ऐसा कोई इनका एग्रीमेंट रहता है, इसमें महीने का 10,000 इनको मिलता है। ऐसा कोई फार्म रहता है तो, और ऐसे कई फार्म ये देखते हैं। यही ना बात है? हाँ हाँ। और उसको अगर ये दे रहे थे तो किसी कोई भी हो तो उन्हें कम लगा और वो नहीं करना चाह रहे। घुमा फिरा के ये सीधी डायरेक्ट बात है कि कोई भी आजकल किसी के भरोसे मने रहना सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं। अपना भरोसे पूरा रहिए। किसी से सपोर्ट मिल जाए, हाँ। कोई लेबर सपोर्ट मिल जाए तो अलग सवाल है। तो कोई अगर भरोसा नहीं, ठीक है, किसी पर हम तो गलती मान नहीं सकते, क्योंकि काम आपका है तो कोई हेल्प क्यों करे। तो कोई अगर फार्मिंग का प्लान किए थे तो कोई बोला था आपको कि आप कीजिए, मैं साथ दूंगा, ऐसा कोई बोला था? कोई बात हुआ था? हाँ, ऐसा तो होता ही है। लेबर वगैरह भी बोला था, और कोई लोग भी, सहयोगी लोग भी बोले थे कि पार्टनरशिप भी रह सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, पहली बात तो लेबर भी बोले थे कि आप कीजिए ना, मैं हूं ना, और कुछ सहयोगी हैं जो भी बोले थे कि मैं पार्टनरी में रहूंगा, उनका ये नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो भी पीछे हट गए। लेबर का तो भाई कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो कभी भी अपने दम पर ही फार्मिंग करें, जब आपके पास मैन पावर या स्वयं करने वाले हों, और आप खुद ही स्वयं और आपके साथ जो जीवन साथी, बच्चे जो भी हैं आपके, अगर साथ देते हैं तो भी इस लाइन में आए। अकेले दम पर ना करें, बहुत सारा दिक्कत होता है। लाइव स्टॉक बिजनेस से बहुत कुछ देखने होते हैं। तो बकरियों को आप, अभी हम देख रहे हैं कि
स्लेटेड फ्लोरिंग यानी चाली बनाए हुए हैं, उसके ऊपर बकरियों को रखते हैं। तो अभी तो बकरियां बिल्कुल आपकी चराई पे नहीं जा रही है, बाड़े में ही है। और हाँ, अब कम जगह पे बकरियां हैं। अभी आपकी बकरियां चराई पे नहीं जा रही है, अंदर ही है, कम जगह में है। कितना संख्या है बकरियों का? अभी फिलहाल 9 बकरी है। 9 बकरी और बच्चे? टोटल 36। टोटल 36, यानी 9 बकरी और बाकी बच्चे जी। 36 बकरियों का संख्या है। यानी कि ब्लैक बंगाल पे काम हो रहा है, क्षेत्रीय ब्रीड पे काम हो रहा है, और ये बहुत तेजी से प्रजनन करती है। बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं और ये बच्चे को बचा रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हैं, वेटनरियन है, तो ये बच्चे को बचा पा रहे हैं, इसलिए संख्या इनका इतना है। 9 बकरियों में इतना बच्चों का संख्या, यही ना? जी जी। और आप बच्चे, तब आप अपना, चूंकि आपका एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, फार्मिंग आप बंद कर रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि लेबर नहीं है और आप अकेले क्या क्या करेंगे। लेकिन आपने बकरियों को इतना बचा के रखा है, बच्चों को बचा के रखा है, तो किस तरीका से रख रखाव करते हैं? चाली बनाए हुए हैं बकरियों के लिए, तो क्या फायदा होता है चाली नुमा एरिया बनाने से बकरियों को? बकरी एक ऐसा प्रजाति है जिसको ठंड से, सर्द से बचाना बहुत जरूरी है। उस सर्द के स्पर्श में आएगा, वो डिटोरिएट हो जाएगा, और उससे सूखा जगह पर रहेगा तो इसका ग्रोथ बरकरार रहेगा। मैग्नी मूत्र करेगी, नीचे आ जाएगा और बकरी सूखे सूखे पे रहेगी। सूखे पर। बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं? कैसे बच्चे बचाने का अपना राज बताएं। बच्चे बचाने का केयर सबसे पहले किया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है। अब उसको कितना दिन हुआ, 10 दिन 20 दिन, तो उस तरह से फिर जोंक वगैरह का दवा दिया जाए, लीवर टॉनिक दिया जाए, और अधिक जो बच्चे हैं उसको मिनरल्स मिक्सर भी देते हैं। आवश्यकता अनुसार जब बच्चे एज के हो जाएं तो सर का कहना है कि समय पर डिवॉर्मिंग कीजिए, समय पर उनको लीवर टॉनिक दीजिए, मिनरल्स का विशेष ध्यान रखिए, ताकि इनका शारीरिक कमी जो है वो मेंटेन हो जाए। क्योंकि बकरी तो दूध कम देती है, दूध कम देती है, तो क्या इन बच्चों को अलग से गाय का दूध या अलग से हेल्प कुछ लेते हैं, या इसी से काम चल जाता है? किसी समय लिए थे, एक बकरी का देहांत हो गया था, उसका बच्चा 1 सप्ताह का मात्र था। वह बच्चा आज सामने देखिए, उस बच्चा को 1-1.5 महीना दूध पिलाए गाय का, आज बच्चा सामने है। दो बच्चा है, एक बैठा हुआ है वहां पर और एक वहां है, दोनों बुलंद है, बिल्कुल दोनों बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल बुलंद हैं। गाय का दूध पिला के उसको पाले, और उसका मैं सीन आपको लेकर चढ़ा दूंगा वीडियो में। और बाकी बच्चे जो हैं उनको तो गाय का दूध आपने पिलाया नहीं? ये सबको माँ का ही दूध मिला, बकरी का ही दूध मिला। तो लोग बोलते हैं कि बकरियों में उतना दूध नहीं होता है, तो क्या आपके बकरियों में उतना दूध था जो बच्चे पाल ले? तो मिनरल्स वगैरह का सहयोग लेते हैं। हाँ, बकरी को ही डाइट अच्छा देते हैं ताकि उसका दूध इतना जरूर हो जाए जिससे कि बच्चे पले, और बच्चे जैसे ही जिस एज में होते हैं उसके अनुसार ये उसको मिनरल देते हैं, ड्रॉप यानी सिरप के जरिए, ड्रॉप के जरिए, लिक्विड भी, पाउडर भी। जो पाउडर बड़ा बच्चा तो पाउडर खाता है, बड़ा बकरी तो पाउडर खा लेती है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं खा पाता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में देते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो वीडियो में बिल्कुल ओपनली नहीं बताया जा सकता। आपने वेटनरियन से राय लेके आप कर सकते हैं। यानी छोटे बच्चे को एनीमिक होने ना दें, कमजोर होने नहीं देंगे तो बचेगा। ब्लैक बंगाल दूध कम देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे सब मर ही जाएंगे, उसका शारीरिक आवश्यकता का पूरा करेंगे, हो जाएगा। सर, बकरियों को अभी अब चराई पर जब नहीं ले जा रहे हैं तो अंदर क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या व्यवस्था रखे हैं आप? यहाँ कट्टू का व्यवस्था है, जिसमें मसूर, चना, मिला जुला कट्टू है, और उस पर खाद्य पदार्थ जो भी रहेगा दर्रा के रूप में, अब उसमें 2, 4, 5 अनाज रहता है, अब मिला जुला सब रहेगा, उसका उपयोग करते हैं। और नेपियर वगैरह का उपयोग करते हैं, नरकटिया का उपयोग करते हैं, और कभी बरसिम का उपयोग करते हैं। यानी अल्टरनेट 2 दिन 4 दिन पर वो बदलते रहते, बदल के चेंज करके आप देते रहते हैं। हरा चारा का भी भरपूर है ना? ये जो अभी इतना बकरी का हम संख्या देख रहे हैं, तो पूरा कितना एरिया है जिसमें बना हुआ है? ये एरिया 30 बाई 23 है। 30 बाई 23 पूरा टोटल एरिया है, जिसमें घूमने का एरिया और शेड का एरिया डिवाइड करें तो कितना है? इसमें हाफ शेड बना दिए हैं, हाफ घूमने का बना दिए हैं, आधा आधा दोनों को डिवाइड कर दिए हैं। देखिए बकरी ऊपर चढ़ रही है, देखिए बकरी ऊपर चल रही है। जैसे जैसे आवश्यकता होता है बकरी खुदे चल जाती है, और ऊपर इन्होंने ऐसा बना के रखा है कि बकरी ऊपर जाती है और आराम से बैठती है, नमी मुक्त रहती है, स्वस्थ रहती है। किसी भी बकरी में आप नहीं देख रहे होंगे कोई बीमारी का लक्षण है। जिस तरीका से इनका नस्ल है उसके अनुसार इसका ग्रोथ है। तो बंद करने के पीछे ये कारण नहीं है कि ये परेशान हो गए, मोर्टलिटी हो गया, बकरियां मर रही है, क्योंकि लगभग लोग उसे बंद करते हैं जिनकी बकरियां मर रही है या उनसे हो नहीं पा रहा है। इनको सफलता पूर्वक इनसे हो रहा है, और ये खेतीहर इंसान है, इनके पास खेती बाड़ी है। इनका प्लान था कि थोड़ा सा से शुरू करते हैं, सब चीज सही रहा तो बाहर जाके बड़ा फार्मिंग करेंगे, ये था ना सर? बिल्कुल।
लेकिन ये दूसरे के भरोसे किए और कोई आदमी इनको बोला पार्टनरी में कि रह जाएंगे, क्योंकि अब ये एजेड व्यक्ति हैं, कुछ दिन में रिटायर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अकेले कितना कर पाएंगे। सभी बच्चे अपने अपने जगह पर सेट हैं, वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये अकेले ही सोचे थे कि लोकल में इनका ड्यूटी है, फील्ड में इनका वर्क है, तो ये कर लेंगे जैसा कि इन्होंने बताया। मैं इनसे ज्यादा बोलवाना नहीं चाह रहा हूं, इसे टोटली बोल चुके हैं जो मैं बोल रहा हूं। तो ये दूसरे पर भरोसा कर लिया, उसके अनुसार किए। तो कभी भी दूसरे पर भरोसा करके कोई काम खास करके लाइव स्टॉक का नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनके तरह मुसीबत आ जाएगा। और ये बिल्कुल सफल है बकरी पालन में, इसका संख्या बढ़ा भी सकते हैं। और इनका कहना है कि ये क्या है, मैं तो ब्रीड बढ़िया बढ़िया ला के रख सकता हूं, क्योंकि ये जानकार है, इसमें दो राय मत नहीं है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। तो बस यही दिक्कत है। सर बात यही है ना? जी जी बिल्कुल। मैंने जो इंसान अगर किसी और के भरोसे करते हैं तो उनको एक लाइन में, चूंकि आपने झेला है, कितने दिनों से हो रहा है? लगभग 1 वर्ष। 1 वर्ष आप इसको झेले हैं, क्योंकि कितना दिन लेबर साथ दिया था, उसके बाद हट गया? 6 महीना साथ दिया था। तो 6 महीना से इसका मतलब आप अकेले हैं? जी 6 महीना से अकेले। तो 6 महीने में जो अकेले का जो परेशानी रहा, जो बाधाएं आया, ये देखते हुए नए व्यक्ति को क्या क्या बाधा हो सकता है और उनको अकेले नहीं करना चाहिए, थोड़ा अपने मन से क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत लोग कहते हैं कि आदमी चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता है, अकेले कर लेंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो 4 लाइन बोलिए। यदि वो 100% समय इसमें देते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग लें और अनुभव समझ लें ट्रेनिंग से कि हम इसमें आगे बढ़ सकेंगे कि नहीं। यदि समझ में आ जाए आगे बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे। यानी कि 100% उनको टाइम देना होगा। टाइम में कंसीडर नहीं होगा किसी हाल में। टाइम में कटौती करेंगे, धोखा खाएंगे, बकरी लैप्स करेगा। मैंने लेबर के भरोसे तो रहना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेबर का काम है यहाँ से उठा के वहां रखना, या नहीं कि यहाँ से उठा के किस एंगल में हम रखें। एंगल देखना आपका काम है। मार्केबल बात है, यही बात लोग नहीं समझ पाते। आप चाहे जितना भी किसी को पैसा दे दें, आप जितना जानते हैं, ट्रेंड हैं, समझ चुके हैं इस लाइन को, लेबर आपका बस पैसे के लिए वो काम कर रहा है। आप उसको बोलेंगे कि शाम को बकरी को अंदर कर देना, शेड में कर देना, तो शाम का इंतजार करेगा। ये नहीं समझेगा कि शाम, ठंड के दिन में शाम को करना है, इसका मतलब कि मौसम ठंडा हो जाएगा तो कर देना है। तो अगर आप वहां रहेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा लेट नहीं हुआ है, कुछ अभी दिन ही है, लेकिन पछिया हवा चलने लगा, शीतलता बढ़ गया तो अंदर करो, है ना। तो दोनों अंदर करने में अंतर है कि लेबर कर रहा है और आप कर रहे हैं जो। तो दोस्तों कभी भी यदि आप खुद और आपका सहयोगी कोई एकदम बिल्कुल अपना निजी पर्सन अगर साथ दें तो ही इस लाइन में आए, और नहीं तो इस लाइन में बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत परेशान हुए, ये मुझे बुलाए, सर्किल में हम लोग हैं और इन्होंने अपना बात रखा। ये और मैंने भी वीडियो इसलिए बनाया ताकि बहुत लोग फार्मिंग करना चाहते हैं और उनका दिमाग में है कि भाई कहाँ हमको दिक्कत हो सकता है। तो दिक्कत ये हो सकता है कि आप सब चीज सभी तरह से संपूर्ण हैं, सर की तरह जानकार हैं, और उसके बाद भी यदि आपके पास मैन पावर यानी करने वाला कोई नहीं है और आप भी बिजी पर्सन हैं यानी पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप बंध के रह जाएंगे, आपसे काम नहीं होगा। तो ऐसे लोग को फार्मिंग में आने से बचना चाहिए। बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य यही है। और नहीं तो बताइए कि कहीं से बंद करने का स्थिति कहाँ से आपको लग रहा है। सभी बकरियां तो ठीक है जी, हाँ देसी हैं तो छोटी छोटी होती ही हैं, छोटी बकरियों पे काम हो रहा है, बिल्कुल सफलतापूर्वक कर रहे हैं, कहीं से डिप्रेशन में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आदमी नहीं है और अकेले इनका अपना फील्ड का काम भी छूट जा रहा है और पूरा दिन इसी में इनको देना पड़ता है। रिश्तेदारी तो वगैरह वगैरह और बाकी काम को तो आपको छूट ही जाता होगा। सोचना ही नहीं, मैंने सोचना नहीं है इसका मतलब। रिश्तेदारी तो सोचना ही नहीं कि जाके एक दिन कहीं ड्रॉप कर जाए, है ना। बिल्कुल तो सोच के किए हैं कि आदमी रहेगा तो बीच में हम जाएंगे, वो रहेगा, हम रहेंगे तो वो जाएगा जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। देखिए लेबर का जो कंडीशन है वह बिल्कुल दयनीय है। आपका शाम हुआ ठीक है, लेकिन 1 घंटा बाद भी हो जाएगा तो उसको है कोई बात नहीं है, ठीक 1 घंटा बाद भी वो उतना काम निपटेगा। ऐसा नहीं कि उसका तरीका बनाएगा वो। अब बच्चा को अंदर का, सबको अंदर करना है तो ऐसा नहीं कि बच्चा को पहले अंदर कर ले, वो बच्चा धक्का खाते अंदर जाएगा। अब उसमें बच्चा चप जाएगा कि क्या चोट लग जाएगा, कैसे परेशानी उठाएगा, इससे उसको मतलब नहीं। उसको मतलब है कि अंदर कर दे। मैंने भावनात्मक कोई उसको नहीं है कि भाई हमको ऐसे करना है। इनका कहना है कि अगर हम या अपना आदमी अंदर करेगा यानी शेड के अंदर ले जाना होगा बकरियों को, तो पहले बच्चे को ले जाएंगे ताकि चोट न लगे, पीछे से बड़ी बकरियों को ले जाएंगे और लेबर वगैरह रहेंगे तो इकट्ठे दौड़ा देंगे और सब बच्चे धक्का खाते हुए चोटीले होते हुए ऊपर जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि उतना वो केयर दिल से कर ही नहीं पाएंगे जितना आप या आपके अपने घर के लोग कर पाएंगे। तो सहयोग मेनली वीडियो बनाने के मतलब है कि लेबर के भरोसे किए थे, इनको दिक्कत हुआ
आपको भी हो सकता है पुराना अनुभव है, अनुभव बहुत पुराना है। सर एज कितना हो गया होगा आपका? लगभग 58 वर्ष। 58 वर्ष एज है, तो समझ लीजिए कि कितना अनुभव है। और इस फील्ड का कितने वर्षों से ये आप फील्ड का काम कर रहे हैं, वेटनरियन का काम कर रहे हैं? वेटनरियन का काम लगभग 20 वर्ष से कर रहे हैं। 20 वर्ष से लगातार वेटनरियन का काम में कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को अपडेट रखे हैं। तो समझ लीजिए कितना अनुभवी व्यक्ति का वीडियो आपके सामने लाया हूं। और ऐसे व्यक्ति भी लेबर के भरोसे करके परेशान हो गए, फंस चुके, इनका परेशानी बढ़ गया। तो कम से कम अकेले हैं तो मत कहिए कि बहुत लोग होते हैं कि रिटायर होने के बाद अपना एक बकरी पालन कर लेंगे, तो कीजिए, लेकिन अपना सहयोगी होना चाहिए, स्टाफ के भरोसे नहीं। आप, आपकी वाइफ, बच्चे जो भी, अगर ऐसा कोई टाइम या फिर पूरी रूप से आपको बिल्कुल, अब जैसे यही है रिटायर हो जाएंगे, रिटायर करने के बाद ये चाहेंगे तो फुली टाइम देंगे तो कर सकते हैं। अगर फुली टाइम देंगे तो सर हो जाएगा। यहाँ फैमिली के साथ रहेंगे तो 100% होगा। मैंने अभी चूंकि आप बिजी हैं, हाँ, अकेले में रहना और परिवार कहीं जॉब है तो वहाँ अकेले में रहें, हम यहाँ हैं तो हम यहाँ अकेले में रहें, ऐसा हमारा मतलब कल्चर नहीं बना हुआ ऐसा कि इस तरह से झेल सकेंगे, तो परेशानी हुआ। जी जी। तो दिमाग में है कि जब दोनों आदमी एक जगह रहेंगे तो फिर से देखा जाएगा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, बस परिवार का सहयोग रहेगा, एक से भले दो, तो हो सकता है। तो चलिए वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। आप लोग का डिमांड था कि ऐसा वीडियो बनाइए कि लोग असफल क्यों होते हैं, तो ये सफल असफल दोनों इनको बोल सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।